हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। आज का टाइटल आप देख रहे हो। आज का टाइटल है अपना होमोनिम्स। ये भी टॉपिक बहुत बार आपको एग्जाम में आता है। होमोनिम्स का पहले मीनिंग समझते हैं। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग और ए प्रोनाउंसिएशन बट हैव डिफरेंट मीनिंग। यानी इनका स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। बैट है ना, बैट जिसको अपन हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं, फ्लाइंग मैमल होता है, बर्ड जैसा एक पक्षी होता है, बैटमैन वगैरह, वो बैट होता है, फ्लाइंग मैमल होता है। लेकिन एक क्रिकेट की बैट भी होती है, दोनों का स्पेलिंग सेम है। बैट यानी स्पेलिंग सेम हो गई, बैट बैट। क्रिकेट की बैट ये चमगादड़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये फ्लाइंग मैमल बोल रहा हूँ, स्पेलिंग सेम है। दोनों प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं? सेम। इसको भी बैट करेंगे, इसको भी क्रिकेट बैट करेंगे। ये होमोनिम हो गया। अब बैंक, बैंक जिसमें अपन पैसे रखते हैं, बैंक का व्यवहार करते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, उसको भी बैंक कहते हैं। लेकिन नदी का जो किनारा होता है, द साइड ऑफ द रिवर, उसको भी बैंक कहते हैं। यानी कि क्या हो गया इसमें, दोनों का स्पेलिंग सेम है। ये भी बैट है, ये भी बैट है, BAT बैट। ये BANK है, ये भी BANK है। ठीक है, ये भी बैंक की है। तो ये कहलाएगा होमोनिम्स। होमो यानी सेम। ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है? सेम स्पेलिंग भी आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी आ रहा है सेम, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में अपन क्या कहने की कोशिश करें। ठीक है, अब होमोनिम्स के ये दो टाइप्स होते हैं। होमोग्राफ को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वैसे आज अपन करने वाले हैं होमोफोन्स। ठीक है, पहले होमोग्राफ्स को देख लेते हैं। होमोग्राफ्स में भी क्या हो रहा है, इसमें भी सेम है। बो है ना, बो यानी झुकना भी होता है, बो यानी कि टू बेंड। वो एक कमान जो होती है, एरो एंड बो, तो वो वेपन भी होता है। लेकिन जब अपन इसको प्रोनाउंस सेंटेंस में करेंगे तो ये बो का उच्चारण कुछ और होगा, ये बो का उच्चारण कुछ और होगा। मतलब ये वर्ब है, ये नाउन की तरह काम करेगा। जैसे लीड, लीड मेटल भी होता है, धातु भी होता है, और लीड का मतलब एक लीड करना या गाइड करना। तो होमोनिम्स में और होमोग्राफ्स में क्या है कि स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस इसका प्रोनाउंसिएशन बदलेगा। यहां नहीं बदलेगा, यहां पे प्रोनाउंसिएशन बदलेगा, हल्का सा अपन चेंज करेंगे। ये लीड अलग बोलेंगे एंड लेड अलग बोलेंगे, ये बो टू बो, इनका प्रोनाउंसिएशन हल्का सा अपन अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए इसको होमोग्राफ कहलाएगा। और एक कैटेगरी होती है होमोफोन की, जिसको आज अपन एग्जाम्पल के जरिए समझने वाले। इसमें क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। जैसे देखिए, ये भी हील होगा, ये भी हील होगा। ये हील का मतलब ठीक करना होगा, और ये जो हील होती है अपना टखना होता है, बैक पार्ट ऑफ द फुट होता है, या कभी कभी सैंडल की भी एक हील होती है, चप्पल की हील होती है, उसको भी हील कहते हैं। तो हील हील दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इनको दोनों, ये दोनों कैटेगरी होमोनिम्स के अंडर में ही आती है। अपन होमोग्राफ्स को और होमोफोन को, दोनों को अपन होमोनिम्स कह सकते हैं। मतलब होमोनिम्स हैज गॉट टू पार्ट्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन, बट देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, आपको ये क्लियर होगा। मतलब ओवरऑल अपन सभी को इन सारी जो चीजें दिख रही है आपका, तो उनको मोर और लेस अपन होमोनिम्स कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ में काम करती है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, होमोफोन्स के डिपेंडिंग अपॉन सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। सो अभी अपन होमोफोन्स कर रहे हैं, होमोफोन्स। ठीक है, वापस एक बार समझा देता हूं मैं। होमोफोन्स अपन स्टडी कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल के जरिए समझ रहे हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है लेकिन स्पेलिंग अलग है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, उनका उच्चारण सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, और नेचुरली मीनिंग भी अलग अलग है। आप एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, द लायन
द लायन जम्प्ड ऑन इट्स प्रे और प्रे। ठीक है, ये प्रे आपको बिल्कुल पता है, जो अपन प्रार्थना करते, PRAY प्रे। और लेकिन ये प्रे जो होता है, प्रे का मतलब होता है शिकार। तो शेर जो है वो नेचुरली भी प्रार्थना तो करेगा नहीं, वो अपना काम करेगा, क्या करेगा, शिकार। सो द लायन, शेर ने जंप किया अपने शिकार के ऊपर। तो यहां पे ये वाला प्रे आएगा। ठीक है, आप समझ गए। तो ये दो प्रे जो है ये कहलाएंगे होमोफोन्स। क्लियर है? ठीक है। और नेचुरली इनको होमोनिम्स भी कह सकते हैं। होमोफोन है या होमोनिम्स है। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। द मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन विल हेल्प योर वाउंड। वाउंड का मतलब जख्म होता है, मेडिसिन का मतलब आपको पता है दवा होती। तो ये जो दवा है आपको मदद करेगी आपके जख्म को भरने की। तो ये हील का अपन ने अभी डिस्कस किया था, टू क्यूर, ठीक करना है ना। हील का मतलब क्यूर करना। और हील ये अपना जो पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसको हील कहते, पता है आपको। तो यहां पे क्या आएगा, टू हील, ये वर्ब आएगा। तो ये जो मेडिसिन अगर आप लेते हो तो ये आपके जख्म को ठीक करने में, क्योर करने में मदद करेगा। ये भी हील कहलाता है, ये भी हील कहलाता है। ठीक है। द शिप, शिप की बात अब देखिए, ये कितना कॉमन है, सी। ये सी यानी कि देखना, ये सी यानी कि समुद्र होता है। द शिप सेल्ड, है ना, जो पानी समुद्र में जा रहा है ना, आई गया इसमें। द शिप सेल्ड अक्रॉस द वास्ट, ने बहुत बड़ा, है ना, शिप जो है जा रहा है, यानी कि फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ना, बहुत बड़ा विशाल समुद्र के ऊपर तैरा। ठीक है, सिंपल पास्ट का है। तो ये सी नहीं आएगा, ये सी आएगा, है ना, समुद्र का सी आएगा। ठीक है। द गार्डनर यूज्ड टू, है ना, टू डिग द सॉइल, है ना। गार्डनर क्या करता है, फावड़े से जमीन को खोदता है। तो खोदने के लिए जो इस्तेमाल होता है फावड़ा, तो वो होता है स्पेड। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टरलाइज करना। फीमेल की ट्रीटमेंट के लिए ये किया जाता है, इट्स वर्ब। और ये है फावड़ा। फावड़ा जो होता है ना, जिसका अपन मिट्टी का खोदते हैं। तो गार्डनर का मतलब माली होता है। सेंटेंस का मीनिंग समझ के आप यूज करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हाँ, नेचुरली इनकी मीनिंग अपने को पता होनी चाहिए कि ये प्रे क्या होता है। ये प्रे पता है, लेकिन ये प्रे शायद आपको नहीं पता होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो सकता है। तो ये कहलाएगा स्पेड। द गार्डनर यूज्ड टू स्पेड टू डिग द सॉइल। ठीक है। अब ये देखिए, बाय, बाय, दोनों बाय है। ये बाय मतलब खरीदना है, ये बाय आपका प्रीपोजिशन है। नॉर्मली अपन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाई उन्होंने ये फैसला किया, घर को नेचुरली क्या आएगा, खरीदने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू बाय ए हाउस। तो यहां पे आएगा बाय, वर्ब आएगा। और टू के बाद में अपन जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। यहां पे भी यूज होगा, यहाँ पे भी यूज होगा। तो इस तरीके से होमोफोन्स अपन ने आज स्टडी किए। 5 एग्जाम्पल है, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कभी कभी इस तरीके से आपको वर्ड्स आते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है और नेचुरली मीनिंग अलग अलग है। दे आर कॉल्ड एज अ homophones, which comes under the category of homonyms. I hope you understood. लास्ट वाला अपना जो प्रीफिक्स का जो था, ये ना, एंटोनिम्स बनाने का यूजिंग प्रीफिक्स, उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अपन फिर ये बना दिया मैंने। अब कल वाला या नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो अपन नेचुरली क्या बनाएंगे, सफिक्स बनाएंगे। प्रीफिक्स हो गया तो सफिक्स बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you like my video, and if you like, please kindly like, share and subscribe my channel. Name of my channel is English Prose and Verse. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.